कोयलांचल धनबाद में आजसू पार्टी का 39वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और शांतिपूर्ण माहौल में उत्साहजनक तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि इस समारोह में आक्रोश मार्च के रूप में भी यह समारोह जो है वो दिखाई दिया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने गोल्फ ग्राउंड से कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान तक पदयात्रा की। ढोल नगाड़ों और नारों के बीच निकले इस मार्च में झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बालू, कोयला और लौह जैसे क्षेत्रों में लूट मची है, जबकि आम जनता अपने अधिकारों के लिए भटकने को मजबूर है। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि धनबाद और कोयलांचल संघर्ष की धरती रही है और यहीं से नए आंदोलन का आगाज होगा। उन्होंने प्रशासन पर कार्यकर्ताओं को केस मुकदमों में फंसाने और कोयला क्षेत्र में अधिकारियों अपराधियों के गठजोड़ का आरोप लगाया। सुदेश महतो ने कहा कि युवाओं को गलत व्यवस्था का हिस्सा बनने के बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने धनबाद के विकास, प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार और खनन से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जनता के हक और अधिकार के लिए आजसू का संघर्ष लगातार जारी रहे। महतो जी मंचासीन हो चुके हैं। काल को सबसे पहले हम सब लोग धनबाद की इस धरती में अपने पिछले इतिहास को, अपने संघर्ष के इतिहास को, संगठन के गठन के इतिहास को, हमें यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर को समर्पित करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहाँ उनके संघर्ष से इस प्रदेश की सीमाओं का गठन हुआ, निर्माण हुआ, प्रदेश अपने औचित्य और अस्तित्व पर आया, वहीं 25 साल के इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी हम रहे हैं। लेकिन आज के दिन पर धनबाद के इस धरती से अगर सभी चीजों का विस्तार पूर्वक अगर मूल्यांकन करते हैं तो मैं फिर से वहीं पर 90 के दशक पर पाटा हूं, जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए, एक क्षेत्र के आर्थिक आधार को ध्वस्त करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए जो लगातार बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही थी, आज वही दशा पे आज हम सब मिलकर इस प्रदेश में खड़े। क्योंकि आज सरकार का जो अस्तित्व होना है, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, कहा जाता था कि सरकार और सरकार का मुखिया अधिकारियों की सवारी करेगा, लेकिन आज अधिकारी सरकार की सवारी कर रहे हैं, हेमंत जी की सवारी कर रहे हैं। इसके उदाहरण आपको सब जगह दिखाई देंगे। जो व्यवस्था बनी हुई है सरकारी दफ्तरों का, ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या नौजवान, क्या छात्र, हर कोई उसी दशा से गुजर रहा है। कोई स्थिर नहीं है। हर कोई हर क्षेत्र में, हर विभाग के अंदर में ये एक व्यवस्था और एक परंपरा बनने जा रही है। ऐसे समय में 40 साल के एक ऐसा संगठन जिसने अपने संघर्ष से प्रदेश का गठन में अपनी भूमिका न केवल सुनिश्चित की है, बल्कि एक ऐसा संगठन भारतवर्ष में दूसरा कोई संगठन ऐसा संघर्षित संगठन न रहा हो, जिसने अपनी जान और शहादत की कुर्बानी में जिस प्रदेश को प्राप्त किया हो, उसके लिए अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर से उसी दशा पर, उसी संघर्ष के लिए अब यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आम लोगों को, झारखंडियों को संगठित होना पड़ेगा और उसी की तैयारी के लिए आज कार्य करने के लिए यहाँ पर आए। धनबाद में आजसू पार्टी की ओर से जन आक्रोश मार्च निकाला गया है, जो पूरा प्रदेश स्तरीय ये मार्च है। धनबाद चलो के नारा के साथ धनबाद में आज प्रदेश जो रैली निकाली गई है, जो आक्रोश मार्च निकाला गया है, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से होते हुए ये सीधा कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स तक जाएगा, जिसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो शामिल है। साथ ही इसमें पूरे राज्य से बड़े जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शामिल हैं। इसमें जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, राज्य के जो भी कार्यकर्ता वो शामिल है। काफी हजारों की संख्या में लोग अब देख सकते हैं कि रैली है, जो कि धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से होता हुआ सीधा धनबाद के कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स की ओर ये रैली सीधा जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष सभी नगाड़े के साथ पारंपरिक तरीके से ये लोग जो है जो कार्यक्रम स्थल है, जो सभा स्थल है, वहाँ लोग जा रहे हैं। राज्य में
कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास ठप होने को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया है। इसमें धनबाद में एक घटना घटी थी, लोहियाबाद के पास जोड़ा में 2 गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें ये अंशु की ओर से ये कंप्लेन किया गया था, ये शिकायत किया गया था कि हमारे द्वारा कोयला चोरी मामले में पुलिस को शिकायत दी गई। जिसके बाद जो है पुलिस उल्टा जो है हम ही लोग पर जो शिकायत करता है, अंशु के जो कार्यकर्ता है उन्हीं पर कार्रवाई हुई है, और जो कोयला चोरी में संलिप्त है उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसे लेकर के ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। और कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के अंशु के द्वारा आज धनबाद में जन आक्रोश मार्च निकाला गया है। प्रदेश स्तर पर आक्रोश मार्च निकाला गया, हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता जो जुटे हैं। अब देखना है कि मंच के भाषण से सुदेश महतो या अन्य जो नेता हैं वो क्या उनका भाषण होता है और क्या बयान देते हैं। अनिल पांडे ने जो आशीष बना घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।